जय माता दी दर्शकों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र स्पेशल हमारे कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं और आजकल के दिनों में जो भी भक्त माता रानी को सच्चे मन से पूजता है, सच्चे मन से याद करता है, उनकी आराधना करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसके सभी मनोरथ जरूर पूर्ण करती हैं। दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 8वां नवरात्र, यानी कि माँ महागौरी की पूजा उपासना करने का दिन है। माँ महागौरी का नाम ये क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण रहे हैं, ये सभी बातें आज आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी समझाएंगे कि आज के दिन माता महागौरी को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे ज्योतिर्वेद श्रद्धा जी का। जय माता दी श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद। नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आज हम बात करेंगे महागौरी के बारे में। नाम से ही पता चलता है, महागौरी पार्वती जी का 8वां रूप, दुर्गा माँ का 8वां रूप है महागौरी का। अष्टमी का दिन है, सभी लोग सुबह सुबह उठ के एकदम अपने पूजन पाठ में, और आज अष्टमी पे कन्या पूजन भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। नौमी से ज़्यादा अष्टमी पे कन्या पूजन का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टमी महागौरी को हम लोग मानते हैं नौ निधि की देवी भी। आज हम बात करते हैं महागौरी, उनका नाम कैसे पड़ा। इससे 2-3 कथाएं इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पार्वती माँ को। पार्वती माँ हिमाचल की, हिमालय देव की पुत्री हैं, ये हम सबको पता है। तो पार्वती माँ को 8 वर्ष की आयु में ही अपने पुनर्जन्म के बारे में अच्छे से ज्ञात हो गया था। मतलब उन्हें सब पता चल गया था कि पिछला जन्म में उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए या क्या हुआ था, सब उन्हें ज्ञात हो गया था मात्र 8 वर्ष की आयु में। तो फिर 8 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञात हो गया कि उनका लक्ष्य, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि उनका विवाह शिव जी से हो जाए, शिव जी का तपस्या करनी है उन्हें और शिव जी से विवाह करना ही उनका लक्ष्य है। तो उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और घोर तपस्या प्रारंभ करना शुरू कर दिया। 1000 वर्षों तक निरंतर तपस्या करके सिर्फ फल कंदमूल खा खा के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ सालों और कुछ वर्षों बाद या कुछ पीढ़ी बाद उन्होंने सिर्फ वायु पे ही अपना समय व्यतीत किया। एंड में जब शिवजी प्रसन्न हो गए उनके हजारों लाखों की सालों की तपस्या देखकर, तो उन्होंने महागौरी को अवतार मतलब प्रकट हुए उनके सामने और उनसे विवाह किया। लेकिन माँ गौरी काली पड़ चुकी थी इतने वर्षों की तपस्या करके, इसलिए उन्होंने, शिवजी ने गंगा माँ को अवतरित किया और पार्वती माँ को उनसे स्नान करवाया। तब उनका जो रंग था, उनका जो रंग हो गया, एकदम श्वेत रंग की माता रानी हो गई, इसलिए उनका नाम महागौरी हो गया। महागौरी के ऊपर दूसरी कहानी भी है, उनके गौरी नाम उनका किस तरीके से पड़ा इसके ऊपर। महागौरी जी ने जब कालिका माता का कालरात्रि का अवतार लिया, जो हमने अभी पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया था, 7वें नवरात्र में कालरात्रि का जब उन्होंने अवतार लिया और असुरों का उन्होंने नाश किया, वध किया, पूरी धरती को असुर रहित कर दिया, तो इस वजह से भी उनका रंग कृष्ण हो गया। अब उन्होंने इसके बाद ब्रह्मा जी की घोर आराधना करी, तपस्या करी कि मेरा जो कृष्ण वर्ण हो गया है इसे मैं गौण वर्ण में कैसे करूं, मैं अपना सौंदर्य कैसे वापस ले सकूं, इस वजह से उन्होंने तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया या उनको रास्ता बताया कि आप मानसरोवर में स्नान करिए और आपका रंग फिर से गौण वर्ण की आप हो जाएंगी। ऐसा करने से पार्वती माँ का रंग फिर से गौण हो गया, गोरा हो गया रंग उनका, इस वजह से उनका नाम महागौरी रखा गया। आज के दिन अष्टमी पूजन का दिन, अष्टमी पूजन है। आज के दिन कन्या पूजन का महत्व भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माता रानी को गुलाबी रंग की चीज़ें बहुत पसंद है। आज ज़रूर कोशिश करिए कि आप अपने मंदिर में गुलाबी रंग के फूलों से उनको सजाएं, गुलाबी रंग वस्त्र उनको धारण करवाएं, गुलाबी रंग की साड़ी चढ़वाएं। आज के दिन इसका भी बहुत अधिक महत्व है कि अगर आप माता रानी को
सिंदूर चढ़ाते हैं तो सिंदूर चढ़ाने से भी आपके पति की और आपकी आयु हमेशा कायम रहती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के बारे में ये है कि महागौरी, क्योंकि उन्होंने तपस्या करी थी शिव जी को, उनको शिव जी की कि उन्हें वर के रूप में शिव जी प्राप्त हों, इसलिए आज के दिन अगर कोई भी कन्या या कोई भी जातक हमारा महागौरी की उपासना करता है, पूजन करता है, तो उनको एक अच्छा वर या अच्छी वधू ज़रूर ही मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन भी दर्शकों के जीवन में मैरिटल लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं या उनकी जीवन साथी से बन नहीं रही है, अगर आपके जीवन साथी का मतभेद आपके साथ चल रहा है, या सबसे इम्पॉर्टेंट कई बार आपने देखा होगा कि आपका जीवन साथी या आपके पार्टनर कि आपके माता पिता से नहीं बन रही है, तो आज का दिन उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक शहद की शीशी में भोजपत्र में लाल कलम से आप अपनी लाइफ पार्टनर का नाम और अपने माता पिता का नाम लिख के शहद की शीशी में वो भोजपत्र डालकर अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। ऐसा करने से अगर आपके लाइफ पार्टनर की भी आपके माता पिता से नहीं बन रही है तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी और आपके लिए भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर एक छोटा सा टोटका भी आप और लिखिए कि अगर आप गुलाबी रंग की चुन्नी में सूखे मेवे जो होते हैं उसे आप बांधकर देवी माँ के सामने आज के दिन प्रस्तुत करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए, तो ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, आपकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करेंगी माता रानी, और माता रानी को आप प्रसन्न किस तरह से कर सकते हैं, उनकी आप आराधना कैसे कर सकते हैं, उनकी अनुकंपा आप पर बनी रहे, ये आप किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी बातें अभी अभी श्रद्धा जी ने हम सभी को बता दी हैं। अच्छा श्रद्धा जी, अब चूंकि आज बहुत ख़ास दिन है, अष्टमी है, नवरात्र में जो है अब कन्या पूजन आज के दिन किया जाता है, लेकिन एक सवाल छोटा सा मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सही तरीका जानना चाहते हैं कि भाई सही तरीका कन्या पूजन का क्या होना चाहिए, कन्या पूजन करते समय किन किन बातों का हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, इसका थोड़ा सा आप हमें विधि विधान समझा दीजिए। बिल्कुल, कन्या पूजन करते समय बहुत सारे विधान ऐसे होते हैं जो कभी कभी हम भूल जाते हैं या हमें मालूम नहीं होते हैं, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सबसे प्रथम जो कन्या पूजन का विधान है कि कन्याएं जो हमारे घर में भोजन करने आती हैं वो संख्या में 9 होनी चाहिए और एक बालक होना चाहिए। अब जो 9 कन्याएं हमारे घर में पूजन या भोग के लिए आती हैं वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए या हमारे लिए कि वो 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की ही हों। ऐसा हमारे देवी पुराण में लिखा गया है भली भांति कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की ही कन्याओं को हमें आमंत्रित करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आप लोग भी करते हैं या बहुत सारे दर्शक जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो भी करते हैं कि वो रोड पे या अपनी बिल्डिंग के बाहर या अपने घर के बाहर चले जाते हैं और जो भी कन्याएं उन्हें दिखती हैं उन्हें बुला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। देवी पुराण में लिखा गया है कि हमें एक दिन पहले वहाँ उनके घर जाकर उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, कि ऐसे रोड से उनको नहीं लेके आना चाहिए, ये शुभ संकेत नहीं होता है। फिर दूसरी बात, जब आप उन्हें घर में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तब सबसे पहले आपको उनके पैर धोने चाहिए और पैर आपको कच्चे दूध और पानी से मिश्रित जल से ही धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है कि वो 9 देवी 9 रूप हैं देवी माँ के और वो हमारे घर में प्रकट हुए हैं। तो इस तरीके से आपको पहले उनके पैर धोने चाहिए, उनको आसन देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी दर्शकों को पता है और ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हम लोग काम में व्यस्तता के कारण भूल जाते हैं कि हमें इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि हमारे घर में जब आप कन्या पूजन कर रहे हो या मंदिर में कन्या पूजन कर रहे हो, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, सुगंधित द्रव्य ज़रूर होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। देवी माँ चाहे वो लक्ष्मी स्वरूपा हो या वो दुर्गा स्वरूपा हो, किसी भी अवतार में हमारे घर में तभी आती हैं जब हमारा घर साफ सफाई से परिपूर्ण हो और सुगंधित हो, वरना देवी माँ नहीं आती हैं। आप जब कन्या पूजन के लिए बिठाते हैं तो उनको प्रॉपर आसन दीजिए, आसन का बहुत महत्व है। और गौरी महागौरी अष्टमी के दिन माँ को नारियल और लाल चुन्नी ज़रूर अवश्य रूप से चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद कन्या भोजन में आप कन्याओं को भी इसे दीजिए,
काला चना माँ को बहुत प्रिय है। अष्टमी के पूजन के दौरान आप ज़रूर देवी माँ, जो कन्याएं हमारे रूप में देवी के रूप में आती हैं, इन्हें काला चना ज़रूर दीजिए आप अपने भोजन कराने के लिए इनको। और आप पूड़ी बनाइए या कोई भी मिष्ठान बनाइए जैसा आपके लिए ये सूटेबल हो, लेकिन इस तरीके से आप इनको भोजन ज़रूर कराइए। और ये बात का ध्यान रखिए, कई बार मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो भी भोजन आप उन्हें देते हैं वो भोजन व्यर्थ नहीं जाए, बेकार नहीं जाए, वरना इसका फल आपको फिर नहीं मिलता है। तो चलिए, अब जो लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि भाई किस तरह से हमें कन्या पूजन की विधि विधान को फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें पूजना चाहिए, किस तरह से उनको जो है हमें खाना परोसना चाहिए, तो ये सभी तरीके, सही तरीके यहाँ पर श्रद्धा जी ने हम सभी को बता दिए हैं। अब इस बात में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अच्छा श्रद्धा जी, एक चीज़ आप और थोड़ा सा क्लियर करिए, अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है और फिर नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है, तो ये कन्या पूजन को 2 दिनों में क्यों विभाजित किया गया है? कोई एक ही दिन पर्टिकुलर क्यों इसके लिए नहीं चुना गया? मतलब वो कौन सा ऐसा वर्ग है जो अष्टमी के दिन पूजा जाता है कन्या को, और कौन सा वर्ग है जो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं? देखिए, कन्या पूजन का जो समय होता है और जो तिथि होती है उस हिसाब से कन्या पूजन किया जाता है चित्रा जी। अष्टमी और नवमी के दिन 2 दिन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, देवी पुराण में लिखा गया है कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन किया जाता है उसका महत्व अधिक होता है। लेकिन हम लोगों के ब्राह्मण लोग या ज्योतिष लोगों का विख्यान है ये कि नवमी के दिन 9th डे हवन के बाद भी कन्या पूजन करना चाहिए। तो कुछ वर्गों ने अष्टमी वाला कन्या पूजन पकड़ रखा है, कुछ लोगों ने नवमी वाला। लेकिन अभी हम लोग कुछ देर पहले दुर्गा सप्तमी के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बताती हूँ कि देखिए, कई बार क्या होता है, बिजी स्केड्यूल के कारण हम पहले नवरात्र यानी कि शैलपुत्री जी के दिन से 9th डे तक दुर्गा सप्तमी का पाठ नहीं कर पाते हैं। अगर हम 6th, 7th, 8th, 9th 4 नवरात्रे में भी दुर्गा सप्तमी का पाठ करें तो इसका फल हमें उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से हम फर्स्ट डे से दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप चलिए 6 नवरात्र में भी नहीं कर पाते तो अष्टमी और नवमी का दिन तो दुर्गा सप्तमी के पाठ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया ही था कि पहले अध्याय का पाठ करने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वहीं दूसरे अध्याय का पाठ करने से अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मुकदमा चल रहा है या बहुत दिन से कोई ऐसा केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, ज़मीन का केस चल रहा है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, बार बार आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी दुर्गा सप्तमी का दूसरा अध्याय का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने से आपकी लाइफ में ये कोर्ट कचहरी रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तीसरा अध्याय का पाठ करने से जितने भी आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कभी कभी गुप्त शत्रु भी हो जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप के शत्रु भी हो जाते हैं, तो जो भी शत्रु आपके जीवन में हैं वो आप तीसरे अध्याय के पाठ करने से उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। चौथे अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को माँ दुर्गा के दर्शन जितना फल प्राप्त होता है। तो अगर आप दुर्गा माँ का चौथे अध्याय का पाठ करते हैं और उनकी अभिलाषा रखते हैं मन में कि आपको वो दर्शन दे, तो इस पाठ से करने से आपको दुर्गा माँ के अवतार जितना फल प्राप्त होता है। 5वें अध्याय के पाठ करने से दुर्गा माँ की भक्ति, शक्ति, इन सब का आपको आभास होता है और इसका भी फल आपको डेफिनेटली मिलता है। छठा अध्याय का पाठ करने से जो भी आपके मन में दुख है, डर है, या कभी कभी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं जीवन में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है, उनके लिए चीज़ें उस प्रकार से होती नहीं है। तो अगर आप भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में लेकिन चीज़ें प्रॉस्परस नहीं होती है, तो छठे अध्याय का पाठ करने से डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। फिर हुआ 7वें अध्याय का पाठ करने से। 7वें अध्याय का अगर दुर्गा सप्तमी का पाठ हम लोग करते हैं तो हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कुछ भी मनोकामनाएं हैं वो भी आपको डेफिनेटली आपकी फलीभूत होती हैं और आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हैं।
8वें अध्याय का पाठ करने से क्या होता है दर्शकों, 8वें अध्याय का पाठ करने से अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आपको मित्रता करनी है और काफ़ी समय से आपके शत्रु अवस्था में चल रहा है या बातचीत बंद है और आपको उससे मित्रता करनी है, तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी उस व्यक्ति से मित्रता भी बनती है और चीज़ें भी आपके लिए बेटर होती हैं। 9वें अध्याय का पाठ करने से अगर आपकी कोई चीज़ बहुत लंबे समय से खो गई है, कई बार मेरे पास ऐसे कॉल्स आती हैं कि आपका कोई कुछ आभूषण खो जाते हैं या कुछ इस तरीके से ज़मीन के कुछ पेपर्स खो जाते हैं, पैसे खो जाते हैं। कई बार कॉल्स आती हैं कि हमें श्रद्धा जी ये प्राप्त होंगी, हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैं उन्हें भी बताती हूँ दर्शकों, आज मेरे को मौका मिला आप सबको बताने का कि अगर आप 9th अध्याय का पाठ करते हैं तो अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है और मिल नहीं रही है तो आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होने लगेंगी। 10वें अध्याय का पाठ करने से जो भी संतान रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताती हूँ 11वें, 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करने से क्या फल आपको मिलता है, लेकिन आप ज़रूर इसे लिखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। जी हाँ, तो अगले जो 3 अध्याय बचे हैं वो अगले अंक में श्रद्धा जी से ज़रूर जानेंगे। फिलहाल वक्त यहाँ पर कह रहा है कि आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम हमें देना है। श्रद्धा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी दर्शकों। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।